हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो आज की जो कल तक चल रहा था तन्नाबग, उसका विराम लग चुका है और आज जो है भिक्खु बग्गी स्टार्ट होता है। तो भिक्खु बग्गी की दंपति की गाथाएं हैं 360 और 361 और भिक्खु बग्गी की पहली और दूसरी दंपति गाथाएं हैं 360, 361 और भिक्खु बग्गी की है 1, 2। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस लक्ष्य की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस जगह कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग बिहरती चेत बने अनाथ पिंडिक से आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बिहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है कि उसी जेतवनाराम में 5 भिक्खु रहते थे और भगवान बुद्ध ने कहा कि इंद्रियों पर संयम करो, समर करो, समर करो, समर मतलब संयम करो, संयम रखो, कंट्रोल करो। तो इंद्रियां कान, आंख, नाक, मुंह, त्वचा है ना, मन। तो 5 भिक्खु जो थे, 5 इंद्रियों पे एक एक इंद्रिय को पकड़ के बैठ गया कि मैं आंख से समर करूंगा, मैं कान से समर करूंगा, मैं नाक से समर करूंगा, मैं जिह्वा से करूंगा, मैं शरीर से समर करूंगा। तो इस प्रकार से काफी समय तक करते रहे। अब एक उसमें उनमें कभी कोई चर्चा चलती कि नहीं, मैं जो कान का समर कर रहा हूँ, संयम रख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कठिन है। दूसरा कहा नहीं नहीं, ये मैं जो आँख का समर कर रहा हूँ, चित्त का समर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कठिन है। तीसरा कहा नहीं, मैं घ्राण का, नाक का जो समर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कठिन है। दूसरा, चौथा कहता मैं जिह्वा का समर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कठिन है। 5वां कहता मैं शरीर समर कर रहा हूँ, त्वचा का, स्पर्श का, ये बहुत कठिन है। तो ऐसे वाद विवाद में फंसे रहते, इनका कोई समाधान नहीं हुआ। वो कह रहा हमारा समर बड़ा, वो कह रहा हमारा समर बड़ा, वो कह मैं संयम ज़्यादा बरतता हूँ, वो कह मैं संयम ज़्यादा बरतता हूँ। इस प्रकार से उनका जो है आपस में विवाद हो गया। अब विवाद होने में जो सुलझा नहीं, तो 5 के 5 जाकर तथागत सम्यक संबुद्ध के पास पहुँचते हैं, शास्त्रा के पास पहुँच करके पंचांग प्रणाम करते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं। तो कहते हैं हे गुरुवर, हे भंते जी, मेरे बीच में बीच ये संवाद चल रहा था, इसका निराकरण कीजिए। वो कहता मेरा कान का समर बड़ा है, वो कहता नाक का समर बड़ा है, वो कहता आँख का समर बड़ा है, जिह्वा का समर बड़ा, स्पर्श समर बड़ा, शरीर समर बड़ा। तो समर किसका बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो उस समय तथागत सम्यक संबुद्ध इन गाथाओं को उपदेशित करते हैं। गाथाएं क्या हैं आप लोग सुनिएगा ध्यान लगा करके। चक्षुना संभरो साधु, चक्षुना संभरो साधु, साधु सोते न संभरो, घाणे न संभरो साधु, साधु जिह्वाय संभरो। तथागत समझ आंख का समर संयम भला है, अच्छा है, भला है। कान का संयम, घ्राण का संयम बड़ा है, भला है, और भला है जीव का संयम। आंख का समर बड़ा है, संयम बड़ा है, भला है, लाभकारी है, और कान का समर, कान का संयम भी बड़ा लाभकारी है, घ्राण का संयम बड़ा लाभकारी है, और जिह्वा का संयम बड़ा लाभकारी है, शुभ है। दूसरी गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कायेन संभरो साधु, साधु वाचाय संभरो,
मनसा संबरो साधु साधु सब्बत संबरो सब्बत संबुतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। शरीर का समर भला है वचन का समर, मन का समर भला है, और भला है सर्वत्र इंद्रियों का समर, सर्वत्र समर युक्त, सर्वत्र समस्त इंद्रियों से समर युक्त मतलब संयम युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तथागत कहते हैं क्या, चक्षुना संबरो साधु साधु सोतेन संबरो, घ्राण संबरो साधु साधु जिह्वाय संबरो। आंख का संयम रखना, उस पर कंट्रोल करना, कान पर संयम रखना, उस पर कंट्रोल करना। अब कैसे, जैसे कान नजर से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उस पर संयम रखना। कान से किसी ने गलत आप शब्द बोला, उस पर संयम रखना, उसने वाणी बोला है उसका कर्तव्य, उस पर संयम रखना है। घ्राण, नाक से कहीं गंध आदि की दुर्गंध, इस पर भी संयम रखना। और जिह्वा पर स्वाद पर, जिह्वा के स्वाद पर संयम रखना। ये लाभकारी है, ये फायदेमंद है, ये कुशल कार्य है। और कायेन संबरो साधु साधु वाचाय संबरो। शरीर से भिक्षु को चाहिए, साधु चाहिए, सन्यासी बैरागी को चाहिए कि काया से संवर करें, संयम रखें, बरतें, और वचन से भी संयम बरतें, संयम रखें। मनसा संबरो साधु साधु सब्बत संबरो। मन से भी संयम रखें, संवर रखें, और सब्बत संबरो। सब्बत संयुक्तो भिक्षु, सब्बत संयतो भिक्षु सब दुखा पमुच्यति। सर्वत्र संयुक्त मतलब पूरे इंद्रियों पर, पूरे तृष्णाओं पर, पंच इंद्रिय, सलायतन है ना, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये पंच स्कंध हो गए है ना। तो सलायतन 18 प्रकार से, मतलब आँख है, इससे दिखाई पड़ रहा तब भी आँख है, नहीं दिखाई पड़ रहा तो इसको कान तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आँख ही, ठीक है ना। अब इसका काम है देखना, और आपने देखा तो ये एक क्रिया हो गई। अब आपने क्या देखा, ये दूसरी क्रिया हुई। अब फिर उसका एक विज्ञान निकला, इसका आँख का ही विज्ञान, जिसने ये निरीक्षण करके बताया कि ये अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है, ये कड़वा है कि मीठा है, देख करके बताया है ना, ये सुंदर है कि असुंदर है। वैसे ही कान का संयम, तो जो सर्वत्र संयम बरतता है, संयम में रखता है, वो ही भिक्षु मुक्ति का गामी है। उसे ही मैं भिक्षु कहता हूँ, उसे ही मैं अरहत कहता हूँ, वो निर्वाण का गामी है। जो सर्वत्र संयम, सर्व इंद्रियों, सब संस्कारों से संयुक्त, सब इंद्रियों से, सब संस्कारों से, सब विज्ञानों से, सब आयतनों से जो संयुक्त है, संयम बरतता है, वो ही सच्चा भिक्षु। केवल एक को संयम करने से आपका भला होने वाला नहीं है। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।